राजा धीरसेन अपने न्यायप्रिय शासन और धर्मपरायणता के लिए प्रसिद्ध थे, परंतु समय के साथ उनकी आयु बढ़ने लगी और उन्होंने महसूस किया कि अब उन्हें राजपाट त्याग कर संन्यास ले लेना चाहिए। वो चाहते थे कि उनका पुत्र अक्षय कुमार राज्य का भार संभाले, क्योंकि वह न केवल पराक्रमी योद्धा था बल्कि न्यायप्रिय, बुद्धिमान और प्रजा के प्रति संवेदनशील भी था। एक दिन राजा धीरसेन ने अपने दरबार में सभी मंत्रियों और राजगुरुओं को आमंत्रित किया और घोषणा की कि वे अब संन्यास लेने जा रहे हैं। उन्होंने अक्षय कुमार को राजगद्दी सौंपते हुए कहा, अब यह राज्य तुम्हारी जिम्मेदारी है, न्याय और धर्म के मार्ग पर चलकर अपनी प्रजा की रक्षा करना। भव्य राज तिलक समारोह में मंत्रोच्चार के साथ अक्षय कुमार को सिंहासन सौंपा गया। पूरे राज्य में आनंद और उत्सव का माहौल था, क्योंकि सभी को विश्वास था कि अक्षय कुमार अपने पिता की तरह ही महान शासक बनेंगे। राज्य की जिम्मेदारी सौंपने के बाद राजा धीरसेन ने अपने राजसी वस्त्र त्याग दिए और सन्यासी का वेश धारण कर वन की ओर प्रस्थान कर गए। एक दिन गंगाराम नामक एक मछुआरा अपने जाल के साथ एक गहरे शांत तालाब के किनारे बैठा था। यह तालाब वर्षों से रहस्यमय माना जाता था, क्योंकि यहां से अक्सर अजीबोगरीब घटनाओं की खबरें आती थीं। लेकिन गंगाराम को इन सब बातों में ज्यादा विश्वास नहीं था। उसने जाल फेंका और जैसे ही उसने खींचा, उसकी आंखें विस्मय से फैल गईं। जाल में 4 अत्यंत सुंदर रंग बिरंगी मछलियां फंसी थीं। उनकी चमकती हुई त्वचा सोने चांदी की तरह दमक रही थी और ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वे कोई जादुई शक्ति अपने भीतर समेटे हुए हों। गंगाराम ने इन अनोखी मछलियों को देखकर सोचा कि यह साधारण मछलियां नहीं हैं। उसने तुरंत निर्णय लिया कि इन दुर्लभ मछलियों को राजा अक्षय कुमार को भेंट करना चाहिए। वह बड़े उत्साह के साथ राजमहल पहुंचा और राजा को मछलियां भेंट की। राजा अक्षय कुमार भी इन मछलियों की अद्भुत सुंदरता देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने अपने मंत्रियों से परामर्श किया, लेकिन कोई भी इन मछलियों के रहस्य को समझ नहीं सका। राजा ने सोचा कि ये साधारण मछलियां ही होंगी और उनकी दुर्लभता को देखकर ही लोग इन्हें रहस्यमयी मान रहे होंगे। इसलिए उन्होंने राजमहल के रसोइये को आदेश दिया कि इन मछलियों का भोजन तैयार किया जाए। राजमहल के रसोइये ने जैसे ही मछलियों को पकाने के लिए अग्नि पर रखा, अचानक पूरे महल में एक अजीब सी हलचल मच गई। रसोइया घबराकर पीछे हटा, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, महल के दरवाजे जोर से खुल गए और एक भयंकर गर्जना पूरे महल में गूंज उठी। अक्षय कुमार और उनके मंत्री चौंक कर दरवाजे की ओर देखने लगे। एक विशालकाय राक्षस अंदर आया, जिसकी लाल चमकती आंखें आग की तरह जल रही थीं। उसकी लंबी लंबी भुजाएं और विकराल नख देखकर सभी भयभीत हो गए। वह एक भीषण अट्टहास करता हुआ सीधे रसोई की ओर बढ़ा और बिना कुछ कहे एक मछली उठाई। फिर देखते ही देखते वह तेज आंधी की तरह महल से गायब हो गया। यह देखकर पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। राजा को यह बहुत विचित्र लगा, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, एक और चमत्कारिक घटना घटित हो गई। कुछ देर बाद महल के दरवाजे पर एक तेजस्वी आभा वाली दिव्य कन्या प्रकट हुई। उसके वस्त्र स्वर्णिम आभा से दमक रहे थे और उसका रूप मानो स्वर्ग की देवी के समान था। वह बिना किसी भय के सीधी रसोई घर की ओर बढ़ी और दूसरी मछली को अपने कमल सदृश हाथों से उठाया। राजा और दरबारियों के देखते ही देखते वह कन्या भी अचानक अंतर्ध्यान हो गई। राजा अक्षय कुमार को यह रहस्य समझ नहीं आया। उन्होंने मछुआरे को बुलाकर पूछा कि उसने ये मछलियां कहां से पकड़ी थीं। जब मछुआरे ने उस तालाब के बारे में बताया, तो राजा ने निर्णय लिया कि वे स्वयं वहां जाकर इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे। राजा उस रहस्यमयी तालाब की ओर बढ़े, जहां से वह विचित्र मछलियां पकड़ी गई थीं। मछुआरे ने तालाब की ओर इशारा करते हुए कहा, यही वह स्थान है महाराज, जहां से मैंने वे रंग बिरंगी मछलियां पकड़ी थीं। राजा अक्षय कुमार तालाब के किनारे खड़े होकर उस जल को ध्यान से देखने लगे। तभी अचानक तालाब की गहराइयों से एक मंद सुनहरी आभा प्रकट हुई। जैसे ही राजा ने अपनी दृष्टि ऊपर उठाई, उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। तालाब के ठीक सामने एक भव्य लेकिन निर्जन महल प्रकट हो चुका था। यह महल किसी साधारण महल की तरह नहीं था। उसकी दीवारें नीलम और पन्ने जैसी चमक रही थीं। छत पर बनी नक्काशियां किसी अज्ञात सभ्यता की प्रतीत हो रही थीं। मुख्य द्वार के दोनों ओर विशालकाय पत्थर के रक्षक खड़े थे, मानो वे किसी भी अनधिकृत व्यक्ति को अंदर जाने से रोक सकते थे। महल के चारों ओर अजीब सी निस्तब्धता थी, लेकिन राजा को लगा कि इस शांति के पीछे कोई बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि वे महल के अंदर प्रवेश करेंगे।
जैसे ही वे द्वार के समीप पहुंचे और उसे छुआ, द्वार स्वतः खुल गया और एक ठंडी हवा का झोंका बाहर निकला, जिसमें एक विचित्र सुगंध थी। जैसे ही राजा और उनके सैनिक भीतर गए, उन्होंने पाया कि महल के अंदर अद्भुत रोशनी फैली हुई थी, लेकिन वहां कोई जीवित प्राणी नहीं था। महल के अंदर जैसे ही राजा अक्षय कुमार ने कदम रखा, उन्हें हर तरफ रहस्यमयी रोशनी दिखाई दी। दीवारों पर प्राचीन चित्र अंकित थे, जिनमें कोई अनजानी कथा छिपी हुई लग रही थी। हवा में हल्की सी उदासी थी, मानो यह महल अपने ही अतीत की कोई करुण गाथा सुना रहा हो। राजा और उनके सैनिक धीरे धीरे महल की गहराइयों में बढ़ते गए। तभी अचानक उन्होंने एक विशाल कक्ष के बीचों बीच एक पत्थर की मूर्ति देखी, लेकिन यह कोई साधारण मूर्ति नहीं थी। पास जाने पर राजा अक्षय कुमार दंग रह गए। वह आधा पत्थर और आधा मानव था। उस व्यक्ति की आंखों में वेदना थी। उसने कांपती आवाज में राजा को देखा और बोला, हे महान राजा, आप मेरे राज्य में पधारे हैं, किंतु यह राज्य अब केवल नाम का राज्य है। यह एक श्रापित भूमि है। राजा अक्षय कुमार ने हैरानी से पूछा, तुम कौन हो और इस राज्य पर यह श्राप किसने दिया? राजा विक्रमसेन ने बताया कि यह श्राप यूं ही नहीं आया था। इसके पीछे एक गहरा षड्यंत्र और छल की कहानी छिपी थी। वर्षों पहले मेरी पत्नी मायावती, जो देखने में अत्यंत सुंदर थी, परंतु उतनी ही मायावी भी थी। मैं उसे मन से प्रेम करता था, किंतु उसे प्रेम किसी और से था, एक शक्तिशाली काले जादू का झांता, जादूगर कालनेमी से। कालनेमी ने मायावती को अपने मोहपाश में बांध लिया था। धीरे धीरे वह मुझसे और इस राज्य से विरक्त होने लगी। मैं उसके बदले व्यवहार को समझ नहीं पाया। एक दिन जब मैंने उसे जादूगर कालनेमी के साथ देखा, तब मुझे सच्चाई का एहसास हुआ। मैंने उसे समझाने का प्रयास किया, परंतु वह प्रेम में अंधी हो चुकी थी। मायावती ने ठान लिया कि अगर यह राज्य मेरे साथ नहीं रह सकता, तो किसी और के अधीन भी नहीं रहेगा। उसने काले जादू के प्रयोग से मेरे पूरे राज्य को तालाब में बदल दिया और मेरे निर्दोष नागरिकों को रंग बिरंगी मछलियों के रूप में जल में कैद कर दिया। मुझे आधा पत्थर बनाया ताकि मैं अपनी प्रजा की यह दुर्दशा देखकर भी कुछ न कर सकूं। राजा अक्षय कुमार ने अपनी तलवार की मूठ कसकर पकड़ी। इस अन्याय का अंत अब होगा। मायावती और उसके काले जादू का नाश अवश्य होगा। राजा अक्षय कुमार ने राजा विक्रमसेन से विदा ली और अपने कुछ विश्वस्त सैनिकों के साथ एक सिद्ध साधु की खोज में निकल पड़े। कई दिनों तक जंगलों और पर्वतों में भटकने के बाद अंततः वे एक गहरे वन में स्थित एक पवित्र आश्रम पहुंचे। वहां सिद्ध महायोगी आनंदनाथ ध्यान में लीन थे। राजा अक्षय कुमार ने उनके चरणों में नमन किया और पूरी घटना उन्हें विस्तार से सुनाई। सिद्ध महायोगी ने अपनी आंखें खोलीं और गंभीर स्वर में कहा, जन, यह श्राप साधारण नहीं है। मायावती ने काले जादू की शक्तियों से इस राज्य को बांध दिया है। इसे समाप्त करने के लिए तुम्हें स्वयं ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करना होगा। राजा अक्षय कुमार ने निवेदन किया, हे गुरुदेव, कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। मैं किसी भी कठिनाई को सहने के लिए तैयार हूं। साधु मुस्कुराए और बोले, यदि तुम सच्चे हृदय से इस श्राप को समाप्त करना चाहते हो तो तुम्हें कठिन तपस्या करनी होगी। तुम्हारी तपस्या से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रसन्न होंगे और तभी वे तुम्हें इस अधर्म को नष्ट करने का दिव्य शस्त्र प्रदान करेंगे। राजा स्वयं एक निर्जन पर्वत पर जाकर कठोर तपस्या करने लगे। राजा ने कई दिनों तक अन्न जल का त्याग किया और केवल ध्यान और मंत्रों का जाप किया। दिन रात उन्होंने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का स्मरण किया। उन्होंने सर्दी, गर्मी और वर्षा की कठिनाइयों को सहा, लेकिन उनकी तपस्या अडिग रही। अंततः उनकी भक्ति और समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रकट हुए। भगवान विष्णु ने प्रेम पूर्वक कहा, राजन अक्षय कुमार, तुम्हारी तपस्या से हम प्रसन्न हैं। तुम्हारा उद्देश्य धर्म की रक्षा करना और निर्दोष प्रजा को मुक्त कराना है, जो कि अत्यंत पुण्य का कार्य है। इसलिए हम तुम्हें 2 दिव्य शस्त्र प्रदान करते हैं, एक दिव्य तलवार जो किसी भी मायावी शक्ति को काट सकती है, और सुदर्शन चक्र जो किसी भी राक्षसी शक्ति को नष्ट करने में सक्षम है। माता लक्ष्मी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, अक्षय कुमार, सत्य और न्याय के इस युद्ध में विजय तुम्हारी होगी। जाओ और अधर्म का नाश करो। राजा अक्षय कुमार ने श्रद्धा और कृतज्ञता से दोनों हाथ जोड़कर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रणाम किया। राजा अक्षय कुमार अब पूरी तरह तैयार थे। उनके पास भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र और दिव्य तलवार थी, जो किसी भी मायावी शक्ति को नष्ट कर सकती थी।
वे अपनी सेना के साथ श्रापित राज्य की ओर बढ़े। जब वे तालाब के पास पहुंचे तो अचानक चारों ओर घना अंधकार छा गया। आसमान में बिजली चमकने लगी और जमीन कांप उठी। उसी क्षण तालाब के जल से एक भयंकर मायावी राक्षस प्रकट हुआ। उसके विशाल शरीर और जलती लाल आंखों को देखकर सैनिक भयभीत हो गए। राक्षस गर्जना करते हुए बोला, राजा अक्षय कुमार, तुमने बहुत बड़ी भूल की है। यह राज्य अब मायावती का है और कोई इसे बचा नहीं सकता। राजा ने तलवार निकालते हुए दृढ़ स्वर में कहा, अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, धर्म की विजय निश्चित होती है। आज मैं इस श्राप को समाप्त करके ही रहूंगा। मायावती ने अपनी काली शक्तियों से कई राक्षसों और दानवों को प्रकट कर दिया, जो राजा की सेना पर टूट पड़े। इन राक्षसों के पास अद्भुत शक्ति थी। वे तलवार के वार से घायल नहीं होते थे और पलक झपकते ही पुनः जीवित हो जाते थे। राजा ने अपनी दिव्य तलवार उठाई और उन पर वार किया। जैसे ही तलवार किसी राक्षस को छूती, वह जलकर राख बन जाता। धीरे धीरे राजा की सेना ने राक्षसों को पीछे धकेलना शुरू कर दिया। युद्ध के बीच अचानक एक भयंकर गर्जना हुई और मायावती प्रकट हुई। उसके चारों ओर एक काला धुंधलका था और उसकी आंखों से अग्नि की ज्वालाएं निकल रही थी। उसने क्रोध में कहा, राजा अक्षय कुमार, तुमने मेरी तपस्या भंग कर दी, अब तुम्हें इसका दंड मिलेगा। उसने अपनी मायावी शक्तियों से आकाश में एक विशाल अग्नि घेरा बनाया और राजा की ओर फेंका। लेकिन राजा अक्षय कुमार अब साधारण योद्धा नहीं थे। उन्होंने भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र का स्मरण किया और उसे आकाश में छोड़ा। सुदर्शन चक्र प्रकाश की गति से उड़ा और मायावती की अग्नि शक्ति को नष्ट कर दिया। इसके बाद वह सीधा मायावती की ओर बढ़ा। मायावती घबराई और अपनी पूरी शक्ति से उसे रोकने की कोशिश करने लगी, लेकिन सुदर्शन चक्र उसकी सारी मायावी शक्तियों को जलाकर भस्म करता चला गया। मायावती की शक्तियां क्षीण हो गईं। उसने अंतिम बार राजा अक्षय कुमार की ओर देखा और क्रोध में चीखी, यह असंभव है, कोई भी मुझे नहीं हरा सकता था। लेकिन सुदर्शन चक्र ने उसे भस्म कर दिया और उसकी राख हवा में उड़ गई। जैसे ही मायावती का अंत हुआ, पूरा राज्य हिलने लगा। आकाश में छाए काले बादल छूट गए और चारों ओर सूर्य का प्रकाश फैल गया। तालाब का पानी धीरे धीरे कम होने लगा और उसके भीतर से भव्य महल और सुंदर नगर प्रकट होने लगे। राजा अक्षय कुमार और उनकी सेना ने आश्चर्य से यह दृश्य देखा। देखते ही देखते तालाब में तैर रही रंग बिरंगी मछलियां चमकने लगीं और कुछ ही क्षणों में वे मनुष्यों में बदलने लगीं। वे सभी राज्य के नागरिक थे जो मायावती के श्राप के कारण मछलियां बन गए थे। राजा अक्षय कुमार ने महल के भीतर जाकर देखा कि राजा विक्रमसेन, जो आधा पत्थर बन चुके थे, धीरे धीरे मानव रूप में वापस आ रहे थे। कुछ ही क्षणों में वे पूरी तरह से अपने पुराने स्वरूप में लौट आए। राजा विक्रमसेन ने भावुक होकर अक्षय कुमार की ओर देखा और कहा, राजन, तुमने न केवल मुझे बल्कि मेरे पूरे राज्य को इस भयानक श्राप से मुक्त कर दिया। मैं तुम्हारा जीवन भर ऋणी रहूंगा। राजा अक्षय कुमार ने विनम्रता से उत्तर दिया, यह धर्म और सत्य की जीत है। राजन, मैं केवल अपना कर्तव्य निभा रहा था। इसके बाद राजा विक्रमसेन को पुनः सिंहासन पर बैठाया गया। महल में सभी मंत्रियों, सेनापतियों और नागरिकों ने हर्षोल्लास से राजा विक्रमसेन का स्वागत किया। पूरा राज्य संगीत, नृत्य और उत्सव से गूंज उठा। जब अक्षय कुमार अपने राज्य पहुंचे तो वहां के नागरिकों ने उनका भव्य स्वागत किया। उन्होंने अपने पिता राजा धीरसेन के दिखाए मार्ग पर चलते हुए न्याय और धर्मपूर्वक शासन करना जारी रखा।